Namaskar everyone. This question is asked by a student named Durga from Hindutva School and also useful for the student of CBSE, ISC. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेजिस्टेंस R ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेजिस्टिविटी रो। फिगर दी हुई है आपको। एक L लेंथ का फर्स्ट टर्म दे रखा है जिसके P साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेडियस है वो A है और Q साइड के क्रॉस सेक्शन का रेडियस जो है B। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए। दैट इज द प्रायर नॉलेज वी शुड हैव। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए हम लोगों को, जिसमें अगर एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है तो हमें पता है उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है A/A, B/B। ये दोनों रेशियो बराबर होंगे बिकॉज दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। सिमिलरली इस पे हमें सेकंड इक्वेशन क्या चाहिए होगी, प्रायर नॉलेज क्या चाहिए होगी, इंटीग्रेशन चाहिए होगा। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन हमारे पास है वेरी सिंपल, जिसमें लिमिट लगी है 0 से L 1/a plus dx का होल स्क्वायर dx। इसको मैं इसीलिए करवा रहा हूँ सो दैट इसका सॉल्यूशन आपको इजी लगे, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है इसी चीज को मैंने यहाँ पर, इसी एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 से L a plus bx। ये ऊपर जाएगा तो इसका -2 हम लिखेंगे दैट इज dx। और इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ उसको। आपको पता है ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन है। आपको इतना पता होना चाहिए कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n plus 1 upon n plus 1 प्लस अ कांस्टेंट टर्म। पर इस क्वेश्चन के लिए हम कांस्टेंट टर्म को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो सिंपलिसिटी के लिए, राइट, तो हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। लेट्स सी, तो इसको बोलेंगे हम, अगर ये x की पावर n है, n की पावर यहाँ पर माइनस n की जगह पर यहाँ पर -2 है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे a प्लस bx और इसकी पावर हो जाएगी -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। बिकॉज कंप्लीटली ये x का टर्म नहीं है, इसमें कुछ और भी ऐड और मल्टीप्लाई हो रखा है x के साथ, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है नीचे, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं d अपॉन dx a प्लस bx, ठीक है। और लिमिट हो जाएगी आपके पास 0 से L, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, ऊपर आ जाएगी पावर a प्लस बी एक्स की पावर -1, नीचे आ जाएगा -1। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a एंड b आर द कांस्टेंट, a विल बिकम 0 एंड b इज मल्टीप्लाई बाय x, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1, तो नीचे आ जाएगा b, ठीक है। तो इसको हम लिखा जा सकता है -1 b a प्लस b x। यू कैन चेक, ठीक है। नाउ आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। थोड़ा सा नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। अब जरा सबसे पहले देख लेते हैं, आपको पता है हम इसको ओरिजिन मान के चलते हैं, तो ओरिजिन से अब हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, 10th में भी ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A, जहां पर R रो रेजिस्टिविटी व्हिच इज गिवन, L is the length of the conductor which is capital L right now and A is the cross section area which is not uniform। तो आप देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया पाई a स्क्वायर है तो यहाँ पर पाई b स्क्वायर हो जाएगा, पर यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें इस एरिया को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो यानी हमें सबसे पहले इसमें से स्ट्रिप कट कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिप, बहुत थिन सी हमने स्ट्रिप कट करी है, बहुत थिन सी, इनफाइनाइटली टेस्टिबली बहुत स्मॉल स्ट्रिप हमने यहाँ से कट करेंगे। इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है दैट इज dx हम मान लेते हैं, दैट इज dx, ठीक है। ये O से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, ठीक है। ये O से x दूरी पर हमने एक dx नाम की स्ट्रिप काटी है, और इस dx नाम की स्ट्रिप का जो रेडियस है, क्योंकि ये बोथ साइड, इस लाइन के बोथ साइड सिमेट्रिकल है, तो ये नीचे भी r होगी और ऊपर भी r होगी, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इसका पाई r स्क्वायर बोलेंगे वैसे, पर r सबसे पहले हमें r फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम एरिया को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। अब मान लेते हैं मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा कि इसमें अगर ये पूरा b है और ये a है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। दिस इज
b माइनस a एंड ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये आपको फाइंड करना है। इसको मैं r डैश बोल लेता हूँ। अब ये कितना है आपको अगर वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है तो मैं इसको बोल लेता हूँ, जो आपने स्ट्रिप काटी है, ये जो स्ट्रिप काटी है आपने dx, उसमें दिस इज a एंड दिस इज r डैश। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि r इज इक्वल टू a प्लस r डैश। तो बेसिकली a तो हमें गिवन है ही, पर हमें r डैश को फाइंड करना है। तो r डैश को फाइंड करने के लिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो यू नो दैट कि जो ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है इसमें ट्रायंगल है, ठीक है, यू कैन सी ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है, चेक करेंगे, दैट इज ये b माइनस a है, दैट इज b माइनस a एंड पूरी लेंथ कितनी है बेटा l है, राइट। यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है जिसको हमने फाइंड करना है वो r डैश मान ली हम लोगों ने, और दैट इज x, ठीक है। तो आप इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको बेटा, कोई भी साइड आप पहले ले सकते हैं। तो r डैश छोटे ट्रायंगल की r डैश अपॉन b माइनस a, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू x अपॉन l। तो x अपॉन l हम ले सकते हैं। तो दैट इज r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x अपॉन l इंटू b माइनस a। तो अब हमें यहाँ पर कंप्लीट r की वैल्यू मिल जाएगी। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, स्मॉल r की वैल्यू होगी a प्लस r डैश से इस इक्वेशन में रखने में मिल जाएगा ये आपके पास b माइनस a, x को मैं इसके बाद लिख लेता हूँ, ठीक है, दैट इज x इंटू l। तो हमें r आंसर मिल चुका है। अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको पता है हम लेट कर लेते हैं, लेट dr बी द रेजिस्टेंस ऑफ dx स्ट्रिप है ना, जो आपने स्ट्रिप को रखा हुआ है उसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि dr है। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, dr रेजिस्टेंस होता है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए रेजिस्टेंस होगा आपके पास dr रो इंटू l इट्स मीन थिकनेस होगा। तो इस समय पर इसकी जो लेंथ है वो छोटा सा dx के कारण आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो दिस इज द थिकनेस अपॉन a। व्हाट इज a इज इक्वल टू हो जाएगा, हमने बताया था दैट इज पाई r स्क्वायर। तो पाई एंड r स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से रख लेता हूं, दैट इज a प्लस b माइनस a x अपॉन l पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर में दिया जाएगा बस, ठीक है। बट यू नीड टू फाइंड द होल रेजिस्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट टर्म। तो हम यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा आपके पास, देखो आप इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो हम जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से l, देखिए 0 से l हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा रो dx अपॉन पाई इंटू a प्लस, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं, b माइनस a x अपॉन l, ठीक है, दैट्स इट, ठीक। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी हमने इंटीग्रेशन सीखा भी था, तो आप उस वीडियो को अगर आपको फिर से ट्राई करना है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करके रख देता हूँ यहाँ पर, लेट्स सी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आपको पता है पाई रो एंड ओनली पाई एंड रो इज कांस्टेंट, सो इट विल कम आउट फ्रॉम आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से l, दैट इज bx अपॉन a प्लस b माइनस a x अपॉन l। इज इट फाइन। तो हम इसको ऊपर वाले को कर देते हैं। आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा रो अपॉन पाई विल बी आउट एंड यू विल कंसीडर स्क्वायर। इसका छोटा है तो मैं स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर बनेगा -1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, देखो a प्लस b माइनस a x अपॉन l, ओके, और इसकी पावर हो जाएगा -1। आपको पता है जब ये ऊपर जाएगा तो n+1 और n-1, तो उसके रिलेशन से ये बन जाएगा, नीचे भी -1 बचेगा। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल x का टर्म नहीं है, ये x के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी हो रखा है, दैट इज b माइनस a अपॉन l भी मल्टीप्लाई हो रखा है, a ऐड भी हो रखा है। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो ये इसका हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1, तो नीचे हो जाएगा b माइनस a अपॉन l, ठीक है।
होपफुली कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखने वाले हैं, इसको मैं नीचे लेके आने वाला हूँ, दैट इज, हाँ एक चीज और छूट रही है, दैट इज लिमिट, उसको हम रख लेते हैं 0 से n, राइट। तो अब हम इस नेगेटिव साइन को भी बाहर ले जा लेते हैं, और ये पूरा टर्म भी क्या है, क्योंकि लिमिट किसकी जगह पे रखी जाएगी, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर रखा जाएगा। तो इनका तो कोई यहाँ पर फिलहाल यूज नहीं है, तो ये बन जाएगा रो पाई एल भी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा b माइनस ए। आई होप दैट इट इज करेक्ट, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब इसका क्या बन जाएगा, इसका बनेगा 1 a प्लस b, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये अलग है, ठीक है, b माइनस ए और x बन जाएगा आपके पास, और 0 से 10। अब आप x की जगह पर l रख सकते हैं और 0 रख सकते हैं। लिमिट हमें पता है, सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ पर भी x है इसको मैं रख देता हूँ, इस माइनस साइन से मैं इसको बना देता हूँ a माइनस बी, तो ये बन जाएगा आपके पास रो l पाई माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस इनवर्स वाले एक्सप्रेशन को हमने डिनोमिनेटर पे ले आए हैं, तो दैट इज a b माइनस ए x अपॉन l। अब इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद आप लिमिट रख सकते हैं, दैट इज अपर लिमिट सबसे पहले आएगी, दैट इज 1 b माइनस ए, x की जगह पर आपको l रखना है माइनस, और लोअर लिमिट में x की जगह पर आपको 0 रखना है, जहाँ जहाँ भी x दिखेगा आपको 0 अपॉन l। अब इसमें मैं रो l और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा a माइनस बी। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, l से l कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस a प्लस a कट जाएगा, दैट इज 1 माइनस b, दैट इज यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, दैट इज a, सो यू कैन मल्टीप्लाई इट विल रो l अपॉन रो कैपिटल L अपॉन पाई a माइनस b, एंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज ab, एंड ab से ab कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रेजिस्टेंस जो आपका पूरा आएगा वो आ जाएगा रो l अपॉन पाई ab। दिस विल बी योर आंसर। एट द एंड यू विल टेल मी दैट, आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें एमसीक्यू टाइप, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया P पॉइंट पर जो है और Q पॉइंट पर जो है, आपको मुझे बताना है कि P पॉइंट पे जो ड्रिप वेलोसिटी होगी, दैट इज VD एट P और VD एट Q में कौन सी ज्यादा होगी, यानी ड्रिप वेलोसिटी इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, कम वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में ज्यादा होगी या फिर ज्यादा वाले में, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ में ये भी बताइएगा कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या फिर इस क्रॉस सेक्शन एरिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और आपने देख ही लिया, थोड़ा रात का समय है, तो वो एक साथी जो आपको आवाज बीच बीच में सुनाई दे रही है उस मैटर की, तो आप उसको